नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आधी आबादी में। मैं हूं रश्मि और आपके लिए लाई हूं वो तमाम खबरें जो हैं महिलाओं से जुड़ी और जो हैं सुर्खियों से दूर। तो चलिए जानते हैं क्या है खास हमारी आज की पेशकश में। देखेंगे हमारा आज का मुद्दा। इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। देखेंगे मैनेजमेंट के फील्ड में करियर के ऑप्शंस। देखेंगे क्या खास कर रही हैं देश की महिलाएं। जानेंगे कैसे पाई जा सकती है ओबेसिटी से निजात। देखेंगे मैनेजमेंट के फील्ड में करियर के ऑप्शन और महिलाओं की प्रगति से जुड़ी देखेंगे एक और रिपोर्ट। देश की प्रगति में कैसे महिलाएं बन रही हैं हिस्सेदार, देखते हैं अपनी अगली रिपोर्ट में। आज इस कंपटीशन भरे दौर और एक दूसरे से आगे निकलने की चाह में हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी हो गया है कि आगे बढ़ती युवा पीढ़ी को इस बारे में जागरूक किया जाए। इसी को देखते हुए हाल ही में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया जहां लड़कियों ने अपनी परफॉर्मेंस में देश की संस्कृति और संस्कार को बड़े ही सुंदर तरीके से दिखाया। राधा कृष्ण की थोड़ी नटखटपन दर्शाई, फिर उनका डांडिया दर्शाया, फिर उनकी होली रासलीला। अब होली भी आने वाली है तो उस चीज़ को भी देखते हुए हमने ये प्रोग्राम किया है। बहुत ही आनंद महसूस होता है जब हम ऐसे करते हैं। हमें लगता है हम भी यहाँ ब्रेस्ट का एक छोटा सा अंश मात्र कुछ है। इस तरह की प्रोग्राम हमारे अंदर थोड़ी सी रिलीजियस भक्ति भावना जागृत करती हैं। ये हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारे लिए पढ़ाई, हमारे लिए करियर। ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तरफ ध्यान दें, जितना कि पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं उतना ही क्लासिकल नृत्य। इसी सभी से हमारे देश की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। करियर की टेंशन के चलते इस तरह के इवेंट्स स्टूडेंट्स के लिए काफी अहम हो जाते हैं, जहां इन्हें पढ़ाई से हटकर रिलैक्सेशन तो मिलता ही है, साथ ही इनको अपना टैलेंट और क्रिएटिविटी दिखाने का मौका भी मिलता है। इसके अलावा प्रोग्राम में कई गणमान्य लोगों को भी बुलाया गया जिन्होंने स्टूडेंट्स को मोटिवेट तो किया ही, साथ ही अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाली लड़कियों को प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इस तरह से प्रोग्राम बच्चों को इनकरेज करते हैं कि वो मतलब इंडिविजुअली आउटसाइड में जब हम बाहर जाते हैं तो वहाँ कुछ कर सकते हैं। बच्चों के डेवलपमेंट के लिए उनके एक्सपोजर की बहुत आवश्यकता है और प्रोफेशनलिज्म के लिए बच्चे हमारे यहाँ जो इंजीनियर्स हैं, MBAs हैं, तो जो आगे MBA इंजीनियर बनेंगे तो उनके लिए आवश्यक है कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। उस आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए इस स्टेज शो से, इस प्रकार के कार्यक्रमों से उन्हें बहुत उत्साह की वृद्धि होती है, बहुत आत्मबल पैदा होता है जो उनके निश्चित रूप से भविष्य के लिए बहुत उपयोगी है। मोटिवेशन एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, फौज में हो चाहे कॉलेज में हो, मोटिवेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ऐसे प्रोग्राम आयोजित करते हैं। सब लोग अलग अलग डांस करना चाहते हैं ताकि हमारी संस्कृति को आगे हम दिखा सकें, चाहे वो राजस्थानी हो, चाहे वो यूपी में हो, उड़ीसा हो। मधुबन में जो कन्हैया किसी को भी से मिले, कभी मुस्काए, कभी छेड़े, कभी बात करे, राधा कैसे न जले। इस तरह के इवेंट से स्टूडेंट्स की सिंसियरिटी और उनकी स्किल्स का पता तो चलता ही है, साथ ही कुछ कर दिखाने का जज्बा भी उनके चेहरे से साफ झलकता है। इसके अलावा खुद को प्रेजेंट करने का तरीका भी इनकी वैल्यू एडिशन करके इनके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। ये जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है करना, क्योंकि ये हमारे माइंड को फ्रेश करते हैं, हमारे को अपनी पर्सनालिटी एक्सपेंड करने का मौका देती है। तो ये ज़रिया है और इससे ज़्यादा शॉर्टकट तरीका और अच्छा तरीका नहीं हो सकता है। इट डेफिनेटली अफेक्ट आवर पर्सनालिटी एंड ग्रूम आवर पर्सनालिटी एंड राइट नाउ आई एम फीलिंग रियली वेरी आई एम हैविंग वेरी एंथुसियाज्म। लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और इस वक्त ऐसा है कि जिसमें महिलाओं ने निश्चित रूप से आगे बढ़ करके इस देश को नई दिशा देना शुरू कर दिया है। लड़कियों में निश्चित रूप से बहुत क्वालिटीज़ हैं, उनको बस मौका देने की ज़रूरत है। उनके अंदर प्रतिभा की, क्षमता की, हिम्मत की कोई कमी नहीं है। तकनीकी क्षेत्रों में हो रही प्रगति से इतना तो साफ है कि आने वाले दिनों में जॉब्स की भरमार होगी, लेकिन इनमें वही स्टूडेंट सक्सेस हो पाएंगे जो हर चीज में परफेक्ट होंगे। ऐसे में साफ है कि इस तरह की एक्टिविटीज युवा पीढ़ी को कॉन्फिडेंट बनाने के साथ साथ उनके फ्यूचर के लिए उन्हें तैयार कर रही है।